यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं, यह भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप है। यह कोई साधारण स्त्री और पुरुष की कथा नहीं, यह ब्रह्मा और आत्मा का मिलन है। आज हम जानेंगे क्यों नहीं कि श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह, राधा जी की मृत्यु कैसे हुई और क्या था उनके मिलन का गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य। राधा और कृष्ण का पहला मिलन जब धरती पर धर्म की हानि होती है तब भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने व्रजभूमि में जन्म लिया और वहीं बरसाना में जन्म हुआ राधा रानी का। राधा न तो साधारण गोपिका थीं और न ही सिर्फ कृष्ण की सखी, वह उनकी आत्मा थीं। कहते हैं राधा का जन्म श्री कृष्ण से पहले हुआ था। राधा और कृष्ण का प्रथम मिलन हुआ यमुना के तट पर, जब बालकृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे थे और राधा उस स्वर से खींचती चली आईं। वहीं से आरंभ हुआ एक ऐसा प्रेम जो न तो शरीर से था न ही शब्दों से, वह तो आत्मा का संवाद था। राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम वियोग में ही पूर्ण था। उनका प्रेम सांसारिक नहीं था, वह पराभक्ति था, ईश्वर से तादात्म्य। कृष्ण ने कभी किसी से उतना प्रेम नहीं किया जितना राधा से, और राधा के लिए कृष्ण ही ब्रह्मा थे। वृंदावन में उनकी रासलीला केवल नृत्य नहीं थी, वह आत्मा की परमात्मा में विलीनता थी। जहां कृष्ण हर गोपी को अपनी समझती थी, पर राधा उनके हृदय में थी। राधा से विवाह क्यों नहीं किया? अब प्रश्न उठता है, यदि प्रेम इतना पवित्र था तो विवाह क्यों नहीं हुआ? कई शास्त्र कहते हैं राधा का विवाह पहले से किसी अन्य से हो चुका था, परंतु यह बाह्य कारण है, सच्चाई कहीं और है। कृष्ण स्वयं विष्णु के अवतार थे और राधा लक्ष्मी का स्वरूप। उनका प्रेम सांसारिक बंधनों से परे था। कृष्ण का विवाह रुक्मिणी सत्यभामा से हुआ, वह राजनीति और धर्म के कारण। पर राधा से विवाह का संबंध देह से होता है। पर कृष्ण और राधा का मिलन तो आत्मा से था। जैसे अग्नि और अग्नि की ज्वाला अलग नहीं होती, वैसे ही राधा और कृष्ण अलग कैसे होते? राधा और कृष्ण का विवाह होता तो वह प्रेम सीमित हो जाता, पर जब विवाह नहीं हुआ वह प्रेम अनंत बन गया। वह मूर्ति नहीं, महासागर बन गया जो आज तक बह रहा है। कृष्ण जब मथुरा चले गए तो राधा के जीवन से उनकी बांसुरी की ध्वनि भी चली गई। वह तन से नहीं, मन से विरहिणी हो गईं। राधा ने अपना शेष जीवन कृष्ण के ध्यान में बिताया। न वृंदावन छोड़ा, न कभी किसी से कुछ मांगा। एक कथा कहती है, कई वर्षों बाद कृष्ण जब द्वारका के राजा बने, राधा एक साधारण सेविका बनकर वहां पहुंची कृष्ण के दर्शन को। कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया, पर राजसभा में उनका परिचय नहीं दिया, क्योंकि उनका प्रेम गुप्त था, जो केवल हृदय से था। कृष्ण ने राधा को अपने अंतिम समय में बांसुरी भेंट की। राधा ने वह बांसुरी हाथ में ली और उसी क्षण उन्होंने कृष्ण में अपने आप को विलीन कर लिया। कुछ कहते हैं राधा ने वहीं प्राण त्याग दिए, कुछ मानते हैं वह योग बल से अंतर्धान हो गईं। उसके बाद कृष्ण ने फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई, क्योंकि राधा नहीं थी। राग अधूरा था। राधा और कृष्ण का मिलन परम प्रेम का प्रतीक है। वह हमें यह सिखाते हैं, प्रेम वो नहीं जो अधिकार चाहता है, प्रेम वो है जो समर्पण मांगता है। राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है, क्योंकि राधा वह शक्ति थीं जिसने कृष्ण को जाना। जिन्हें लगता है कि राधा और कृष्ण का प्रेम अधूरा था, वे नहीं जानते कि आत्मिक मिलन सबसे पूर्ण मिलन होता है।
इस संसार में प्रेम की कई कथाएं हैं, पर राधा कृष्ण जैसा निर्मल, पवित्र और आत्मिक प्रेम कोई नहीं। आज भी वृंदावन की हवाओं में राधा कृष्ण की लीला बहती है। आज भी प्रेमीजन राधा जैसा समर्पण और कृष्ण जैसी करुणा ढूंढते हैं। तो आइए हम भी इस प्रेम गाथा से यही सीखें कि सच्चा प्रेम न किसी बंधन में बंधता है, न किसी शर्त का मोहताज होता है। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण।